डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी ने की चंपावत को बड़ी सौगात। टनकपुर अस्पताल में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ। डांडा ककनई से समग्र ग्राम विकास अभियान का आगाज। भूजल संरक्षण पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक। भूजल संरक्षण और नदियों का पुनर्जीवीकरण पर चर्चा। भूमिगत जल रिचार्ज को प्राथमिकता देने पर जोर। चंपावत के रेगड़ू में पहुंची सरकार। 24 विभाग एक मंच पर। 369 ग्रामीणों को मिला योजनाओं का लाभ। मौके पर समाधान के निर्देश। हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की अच्छी पहल। द्वाराहाट का एक गांव गोद लिया। गांव में चलाएंगे जागरूकता अभियान। युवाओं महिलाओं को सिखाएंगे रोजगार परक शिक्षा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की, जहां पर चंपावत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से जिले को बड़ी सौगात दी है। एक ओर टनकपुर उपजिला चिकित्सालय में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ हुआ है, तो दूसरी ओर डांडा ककनई से समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ग्रामीण विकास को नई दिशा दी जाएगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि शुक्रवार 10 बजे मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से टनकपुर उपजिला चिकित्सालय में स्थापित नवीन स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन करा। इस दौरान अस्पताल में 2 अत्याधुनिक डायलिसिस मशीनों का लोकार्पण और नई ईसीजी मशीन का शुभारंभ किया गया। इन सुविधाओं के शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के मरीजों को अब बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होंगी। इससे उपचार के लिए दूर दराज के शहरों पर निर्भरता कम होगी और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर चंपावत जनपद के दूरस्थ रेगड़ू गांव में सरकार खुद जनता के द्वार पहुंची। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित बहुउद्देश्य जन समस्या निवारण शिविर में 24 विभागों ने एक ही स्थान पर अपनी सेवाएं दी। मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ों लोगों की मुफ्त जांच की गई और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी मौके पर उपलब्ध कराया गया। विकासखंड बाराकोट की ग्राम पंचायत रेगड़ू में आयोजित शिविर की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती ने की, जबकि दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अधिकारियों ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर निर्देश दिए कि हर पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए। शिविर में स्वास्थ्य विभाग, आयुष, कृषि, महिला और बाल विकास समेत 24 विभागों ने सेवाएं उपलब्ध कराईं। स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों की निःशुल्क जांच कर दवाएं वितरित की गई, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग ने लाभार्थी को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट प्रदान की। कुल 359 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। शिविर में 51 जन समस्याएं और विकास संबंधी आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें सड़क, पेयजल, बिजली, पुल, मंदिर सौंदर्यकरण और कृषि से जुड़े मामले प्रमुख रहे। धामी जी पुष्कर सिंह धामी जी और जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार जी के द्वारा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज रेगड़ू में जो है एक बहुउद्देशीय शिविर था। मौसम की विषम परिस्थितियों के अनुसार बिल्कुल जो है अलर्ट था। आज स्कूलों की भी छुट्टियां हैं, इसके बावजूद भी प्रशासन जो यहाँ मुस्तैद रहा। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो ये सेवा समर्पण का ये जो दूसरा जो कार्यक्रम जो ये चल रहा है, इसके तहत आज जिला पंचायत क्षेत्र फरतोला के अंतर्गत रेगड़ू के जीएससी इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसी कारण से ये सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। जो हमारे क्षेत्र छूटे हुए थे, वहाँ पर हम लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि इस विगत 5 सालों में क्या क्या हुआ और साथ ही सारी सुविधाएं देने का प्रयास करें। कहीं कतिपय कारणों से कहीं अन्यत्र भी अगर कैंप करने होंगे तो वे माननीय जिलाधिकारी जी महोदय उसके लिए भी तत्पर है कि हम जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत आज ये रेगड़ू का ये जनता दरबार लगा हुआ है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो एक विजन है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकार की जो योजनाएं है, देहरादून की जो योजनाएं है, उनको अंतिम छोर के व्यक्ति दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाना उनका एक विजन है। माननीय श्री
पुष्कर सिंह धामी जी का एक स्पष्ट विजन है कि सरकार की योजनाओं का लाभ क्षेत्रीय जनता को अधिक से अधिक मिले। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा, सुशासन और समर्पण तथा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में बहुउद्देश्य जनसेवा शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, रोजगार, आयुष, राजस्व, विद्युत, पेयजल सहित अनेक विभागों ने स्टॉल लगाकर नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ प्रदान किया। स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क दवा वितरण, प्रमाण पत्र, पेंशन स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तथा महालक्ष्मी किट जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। हरिद्वार, चंपावत, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, नैनीताल, चमोली और उधम सिंह नगर सहित कई जिलों में हजारों लोगों ने शिविरों का लाभ उठाया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर में 2366 से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। 389 से अधिक शिकायतें एवं आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 257 से अधिक का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को भेजा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य सरकार को जनता के द्वार तक पहुंचाना, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना तथा विकास और जन कल्याण का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। अगली खबर, उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य में भूजल संरक्षण और नदियों के लिए पुनर्जीवन को गति देने के लिए अधिकारियों को व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में स्प्रिंग एंड रिवर रेजुवेनेशन अथॉरिटी की उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने भूमिगत जल रिचार्ज को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने सारा को गैर सरकारी संस्थानों और आवासीय सोसाइटियों में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्राउंड वाटर रिचार्ज पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस नीति के माध्यम से भूजल पुनर्भरण और को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। बैठक में उन्होंने जिलों को पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व वाले धारे नौलों के संरक्षण, संवर्धन और जीर्णोद्धार के संबंधित प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश भी दिए, ताकि इन पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार नदियों के पुनर्जीवीकरण पर लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने इस दिशा में एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही एक जनपद एक नदी परियोजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर जल्द काम शुरू करने और बड़ी परियोजनाओं को विभिन्न विभागों के समन्वय यानी कि कन्वर्जेंस के माध्यम से क्रियान्वित करने पर बल दिया गया। चंपावत से एक अच्छी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है, जहां स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। टनकपुर में आयोजित ईट राइट स्कूल कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे बच्चों में बेहतर खान पान की आदतें विकसित कर सकें। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा उत्तराखंड शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन चंपावत के सहयोग से टनकपुर स्थित PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 1 दिवसीय शिक्षक परीक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का नेतृत्व कुमाऊं मंडल के उपायुक्त राजेंद्र सिंह कठायत ने किया। कार्यशाला में टनकपुर और बनबसा क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को FSSAI के ईट राइट स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, संतुलित एवं पौष्टिक आहार तथा सुरक्षित भोजन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। PPT प्रस्तुति के माध्यम से बताया गया कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सही खान पान की आदतें कितनी आवश्यक हैं। अधिकारियों ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालय स्तर से ही बच्चों में सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक खाने का। टनकपुर में ईट राइट स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। ईट राइट स्कूल जो प्रोग्राम है, ये भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं प्राधिकरण, जिसको FSI कहा जाता है, उसका ईट राइट इंडिया के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के तहत हम विद्यालयों में, स्कूलों में जो वहाँ के शिक्षक हैं, जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं, जो वहाँ की भोजन माताएं हैं, जो कि खाद्य
को बनाने में, खाने पीने को बनाने में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, उनको खाद्य सुरक्षा के सुरक्षित आहार, स्वास्थ्य का आधार विषय के जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है उसके जो प्रावधान है, जिन प्रावधानों को अपनाने से हम लोग विद्यालयों में बच्चों को सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्तायुक्त जो भोजन है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे। अगली खबर का रुख करेंगे जहां पर चंपावत से खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। टनकपुर छात्रावास के बॉक्सिंग प्रशिक्षक ललित मोहन कुंवर का देहरादून स्थानांतरण फिलहाल रोकने की कवायद तेज हो गई है। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और उनके भविष्य को देखते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी ने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर स्थानांतरण पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है। विभिन्न विभागों में सुगम और दुर्गम श्रेणी के तहत हुए स्थानांतरणों के क्रम में खेल विभाग में भी तबादले किए गए थे। इसी के तहत टनकपुर छात्रावास में तैनात बॉक्सिंग प्रशिक्षक ललित मोहन कुंवर का स्थानांतरण खेल कार्यालय देहरादून किया गया था। लेकिन टनकपुर छात्रावास के खिलाड़ियों की लगातार उत्कृष्ट उपलब्धियों और बॉक्सिंग में जिले के बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन बिष्ट ने इस निर्णय पर पुनर्विचार की पहल की है। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के हित सर्वोपरि है और इसी उद्देश्य से उच्च अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई है। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसलिए फिलहाल बॉक्सिंग प्रशिक्षक को टनकपुर से कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। स्थानांतरण निरस्त कराने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जैसा कि संज्ञान में आया है कि विगत हमारे विभाग से कई कोचेज का ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसमें कि हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर से ललित कुंवर जो हमारे बॉक्सिंग कोच हैं उनका भी स्थानांतरण दुर्गम से सुगम में हुआ था। लेकिन यहाँ पर आदर्श जिला चंपावत और यहाँ पर खेल प्रतिभाओं को देखते हुए उनके ट्रांसफ़र को निरस्त करने हेतु उच्च अधिकारियों से वार्तालाप कर ली गई है और उनको यहाँ से कार्यमुक्त फिलहाल वर्तमान में नहीं करने के आदेश उच्च स्तर से दे दिए गए हैं और लिखित आदेश भी हमें 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 9 स्टेट हाईवे जबकि एक बीआरओ रोड बंद है। वहीं पीडब्ल्यूडी की 30 सड़कें बाधित हैं, जबकि पीएमजीएसवाई की 60 से ज़्यादा सड़कें अभी बंद है। राज्य में कुल 107 सड़कें अभी तक बंद चल रही हैं, जिनको खोलने का काम लगातार चल रहा है। सयाना चट्टी के पास बाधित यमुनोत्री हाईवे फिलहाल खोल दिया गया है, लेकिन वहां भी लगातार मलबा आ रहा है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से सड़कों को खोल दिया जाए। कोई भी सड़क 24 घंटे से ज़्यादा बंद ना रहे। यदि 24 घंटे से ज़्यादा कोई सड़क बंद है तो उसकी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सचिव पीडब्ल्यूडी को दें कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते सड़क नहीं खुल पा रही है, ताकि उसको जल्द सुचारू किया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले साल जिन स्थानों पर लैंडस्लाइड हुई थी वहां पर भी जेसीबी मशीनें तैनात कर दी गई हैं। अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि सड़कों को तत्काल प्रभाव से सुचारू किया जा सके। निश्चित रूप से पहाड़ों में बारिश के दौरान थोड़ी दिक्कतें आती हैं, उसमें कई जगहों पे स्लाइड वगैरह होता है, जिसके लिए हम लोग तैयारी भी करते हैं। और जो नोन लोकेशंस हैं, जो क्रॉनिक लैंडस्लाइड वाले एरियाज़ हैं, जो पिछले सीजन में जहाँ पे प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे हम लोग मशीन लगाते हैं। हर एक लोकेशन के लिए मशीन होती है। जो बड़े ट्रबल वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे 2-2 मशीनें भी हम लोग लगाते हैं और अपने विभाग की तरफ से किसी न किसी कर्मचारी की ड्यूटी भी लगाई जाती है वहाँ पे, जो नोडल होता है उस लोकेशन के लिए, उस सड़क के जो स्ट्रेच होता है उसके लिए, जिससे कि वहाँ जब भी बंद हो सड़क या कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोग मशीन मोबिलाइज़ करके वहाँ पे काम कर सकें। तो उसी के तहत पूरी व्यवस्था बारिश से पहले हम लोगों ने करी थी और हर ज़िले में जो जनपद की डिज़ास्टर की वेबसाइट होती है उसमें पूरा डिटेल रखते हैं। हमारे अपना एक पोर्टल है, हमारी अपनी वेबसाइट है डिपार्टमेंट की, उस पर भी रहता है डिटेल, जिससे कि पब्लिक को सुविधा ना हो। और अगर कहीं पे कोई लैंडस्लाइड होता है, सड़क बंद होती है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोग सड़क खोल सकें। अगली खबर का रुख करेंगे जहां पर द्वारहाट विकासखंड के ग्राम सभा मल्ली मिरई के गांव को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी द्वारा गोद लिया गया है। गांव को रोजगार परक शिक्षा देने और युवाओं महिलाओं को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही ऐसे विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जिससे पलायन को रोका जा सके।
पहला गांव बना मल्ली मिरई, जिसे गोद लिया गया है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी द्वारा। नमस्कार, मैं रुचि आर्या। मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय रानीखेत रीजन की सहायक क्षेत्रीय निदेशक हूँ। मेरे अंडर में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें से हम लोगों ने माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार हम 8 रीजन हैं हमारे ऑल ओवर उत्तराखंड में, जिसमें हम लोगों ने 8 गांव गोद लिए हैं। उनमें से हमने हर गांव में एक उच्च शिक्षा से संबंधित एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। सिर्फ यही नहीं, गांव में ही नहीं, ऑल ओवर उत्तराखंड में हमारा ये प्रचार प्रसार का कार्यक्रम चल रहा है। गांव गोद लेने का बेसिकली ये है कि हम इस गांव में जो मल्ली मिरई हमने लिया है गांव, इसकी जनसंख्या, जैसा कि सर से अभी मेरी बात हो रही थी यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि पहला गांव है जिसको जनसंख्या के बेसिस पे, जहाँ पे अभी फिलहाल इस वक्त अभी पलायन जो है, वैसे तो पूरे उत्तराखंड में पलायन का। अगली खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेमनगर आश्रम में प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू की श्रीराम कथा के समापन समारोह में हिस्सा लिया, जहां मुख्यमंत्री ने श्रीराम के आदर्शों और सनातन संस्कृति का महत्व रेखांकित करते हुए उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने 4 धाम, हेमकुंड साहिब व कैलाश मानसरोवर यात्राओं में रिकॉर्ड श्रद्धालु संख्या का जिक्र करते हुए कुंभ 2027 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेम नगर आश्रम में मुरारी बापू की कथा में शिरकत की। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम में कटे चढ़ावा चोरी के मामले में बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर से चढ़ावा चोरी गौ हत्या और माता पिता की हत्या जैसा पाप है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही जांच समिति भी अपना काम कर रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर, बद्रीनाथ धाम में दान और चढ़ावे में हेरफेर के आरोप सामने आने के बाद बद्री केदार समिति यानी कि BKTC ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। समिति अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जहां उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। वहीं विपक्ष इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि गहराई से जांच की जाए तो इसमें और लोगों की भूमिका भी उजागर हो सकती है। गोदियाल ने सरकार से मांग की कि विपक्ष के विधायकों को शामिल कर SIT का गठन किया जाए, ताकि चढ़ावे से जुड़े मामले की सच्चाई जनता के सामने आ सके। सबसे पहले जिम्मेदारी तो गणेश गोदियाल जी की बनती है, क्योंकि जो वहाँ पर BKTC के व्यक्तिगत सहायक थे जिनका निलंबन हुआ है, वो गणेश गोदियाल जी के कार्यकाल में अस्थायी हुए थे। तो उनका वहाँ से उनके प्रकरण शुरू हैं, और जब हम जांच करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका कार्यकाल भी उसमें सम्मिलित होगा। तो सबसे पहले तो गणेश गोदियाल जी को ही माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अस्थायी किया जो बाद में चोर साबित हुआ और जिस पर कार्रवाई चल रही है। बहुत से सवाल हैं, बहुत से सवाल, अभी बहुत से सवाल तो ऐसे हैं, ये प्रश्न भी ये तब उठा है कि किसी तटस्थ व्यक्ति ने इसका उजागर किया, और ऐसे बहुत से सवाल हैं। मंदिर समिति में जिस प्रकार से बातें बाहर आ रही हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति है कि हमको कुछ बोलने के लिए इस पर शब्द नहीं मिल रहा। ये कैसी बात है कि लोग श्रद्धा से जो दान चढ़ाते हैं उसको लोग चोरी करने की नियत रखते हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से चल रही हैं। दरअसल भैरव सेना की ओर से दान चोरी का मामला उठाया गया है। इस मामले के गरमाने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई। वहीं इस मामले में BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने एक्शन लिया। उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। तत्काल प्रभाव से दान राशि की गणना में लगने वाले सभी कर्मचारियों, अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस मामले को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अगर देवस्थानम बोर्ड होता तो काफी हद तक ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता था। उनका पहले से ही कहना था कि उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड होना चाहिए। इस बोर्ड में पारदर्शिता से काम होता है। और रही बात वर्तमान की घटना की, तो समिति ने जांच बिठा दी है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही।